गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रदर्स मैथमेटिक्स 0 to हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3 मार्क्स वाला सारा क्वेश्चन करेंगे और 3 मार्क्स में सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर वो है 3D और 3D का हम लोग 5 मार्क्स वाला कंप्लीट कर लिए। अब करने जा रहे हैं 3 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स में हम लोग टोटल कर लिए मैक्सिमा मिनिमा, एलपीपी, शॉर्टेज डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं 3 मार्क्स पे आ गए हैं। अब 3 मार्क्स वाला जितना भी वीडियो बनेगा वो भी यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप रूम में बैठ के सिर्फ पढ़ते रहें, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सबसे पहले 3 मार्क्स का अगर बात करें तो एंगल बिटवीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन उस पर अब चांस नहीं। पहले देखो क्या करता था, पहले प्लेन के बीच में एंगल पूछ लेता था, लेकिन इस बार सिलेबस में प्लेन है नहीं तो और ऑप्शन बन गया एंगल बिटवीन लाइंस। सुन रहा है? तो एंगल बिटवीन लाइंस तेरा क्या हो गया 3 मार्क्स में और ज्यादा ऑप्शन बढ़ जा रहा है। तो ये तो मान लो श्योर ही रहेगा, पिछला बार भी था, इस बार भी रहेगा। लेकिन अब मॉडल में अगर बात करेगा तो मॉडल में डाला ही नहीं। तो हम पहले बताए थे कि मॉडल कुछ और होता है और मेन एग्जाम में कुछ और होता है। तो मॉडल ही नहीं बोलते कि नहीं बैठता है। मॉडल 2-4 क्वेश्चन इधर उधर गड़बड़ा देता है, बाकी ठीक ठाक है, लेकिन 20% 30% थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ करता है। ये पूछना चाहिए कहीं, वो नहीं पूछा, उसके जब दूसरा पूछ दिया। ये मॉडल का ऐसा हरकत है। मेन एग्जाम में फिर आते आते वो सेट कर जाएगा एंगल बिटवीन लाइंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन लाइंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना नंबर हो गया? 5 नंबर हो गया। अब कितना हो रहा है? 3 नंबर। फिर 2 नंबरिया में कहा 2 रहेगा, ऑब्जेक्टिव में 2 रहेगा। तब सोच लो कितना नंबर हो गया खाली 3D। समझ में आ रहा बात? चलो पहले एंगल बिटवीन लाइंस के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा इसको बताने से पहले थोड़ा लाइंस का थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देंगे। क्या लाइन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, इतना तो नॉलेज होना चाहिए बेसिक। पहले फॉर्मूला सीख लो, इसके बाद बेसिक बताएंगे। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ए लाइन से, ए भी लाइन से, लेकिन एक कार्टेशियन फॉर्मेट है। कौन फॉर्मेट है? और एक होता है वेक्टर फॉर्म। तो एग्जाम ही नहीं सुनेगा कि कार्टेशियन देगा कि वेक्टर, कुछ दे सकता है, लेकिन हम तुमको जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो सिर्फ कार्टेशियन बता रहे हैं। सर वेक्टर वाला पूछ दिया तब सर कोई बात नहीं, नहीं बनाना। नहीं, बात यह है कि अगर वेक्टर वाला पूछेगा तो उसका फॉर्मूला याद करेगा। वेक्टर में पता चला जो शॉर्टेज डिस्टेंस 5 याद किया है वो भी वेक्टर में याद किया है, तो पता चला ई वेक्टर याद रखे के चक्कर में वो वेक्टर भूल जाएगा। तो इसीलिए 3D में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ शॉर्टेज डिस्टेंस वेक्टर का फॉर्मूला याद करते हैं। अब बाकी चीज में सारा कार्टेशियन याद कर लेते हैं। क्यों? वेक्टर अगर शॉर्टेस्ट खाली याद करेंगे ना तो याद रहेगा। अब पता चला वेक्टर में बी डॉट ए यहाँ भी याद कर लिए, ए डॉट बी यहाँ याद कर लिए, पता चला शॉर्टेस्ट में जो क्रॉस और डॉट होता था वो भूल गया। तो इसीलिए शॉर्टेस्ट का सिर्फ वेक्टर में याद रखना है। अब बाकी एंगल वेंगल जितना भी है सारा चीज कार्टेशियन याद रखो। तो सर एग्जाम में अगर वेक्टर पूछ दिया एंगल तब तो उसका भी रूल बताएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे? तो उसका रूल ही नहीं रहेगा कि वेक्टर का फॉर्मूला याद करो, नहीं, उसका रूल एक नया बताएंगे। अभी कार्टेशियन याद कर। लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए जब आ गया तो एंगल से भी पहले हिंट्स कर देते हैं। पढ़ा है शॉर्टेज डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन पढ़ा है। लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, इतना आइडिया है? आइडिया? हाँ, तो लोगों को पता है लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या जरूरत है? आदमी बोल दिया, आदमी को जीने के लिए क्या क्या जरूरत है, दाहिना बोल देगा। सर बहुत कुछ जरूरत है सर। उसी तरह लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए
क्या क्या जरूरत है जिससे हम लाइन का इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल लेंगे या लिख लेंगे? पता है? नहीं पता है? कोई बात नहीं, चलो हम सिखा देंगे। समझ आ रहा है? एक लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। अच्छा वहां बताएंगे, कुछ नहीं बुझाएगा अभी। अच्छा एक बात बताओ, नया नया लोग है, डायरेक्ट A1 B1 देख के क्या बोल रहा हो क्या है, जबकि बहुत आसान है। तो थोड़ा खाली बेसिक है, एक कटी निकालने तो इसके बाद तुरंत समझ में आ जाए। मान लो कोई लाइन है, हम कार्टेशियन का चर्चा कर रहे हैं। कार्टेशियन फॉर्म होता है XY, और वेक्टर तो जानवे करता है, डायरेक्शन दिया रहेगा। अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, X1 Y1 Z1, लाइन का इक्वेशन 2023 में यही बात पूछा था, और इसका डायरेक्शन रेशियोज दिया रहेगा ABC। अगर हमको बोलने बोले ना तो इतना कुछ कॉन्सेप्ट कुछ समझ आ रहा है, तोड़ देंगे कि पूरा अलग अलग तरीका से समझ सकता है। अरे यार एक लाइन का 11th में क्या पढ़ा था, एक लाइन का क्वेश्चन निकालने के लिए एक पॉइंट, एक स्लोप, तो वही है यार, एक पॉइंट एक रेशियो। यहाँ स्लोप के जम रेशियोज है, वहां स्लोप बताता है डायरेक्शन, क्या बताता है? M डायरेक्शन ही बताता है, और यहाँ रेशियोज भी डायरेक्शन ही बताता है। एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट और एक रेशियो चाहिए। अगर इतना पता है, 2023 में पूछा था, पॉइंट दे दिया था, रेशियोज भी दे दिया था, सिंपल एक नंबर में पूछा, मतलब ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं करना था। X में X वाला घटा देना, Y में Y घटा देना, Z में Z घटा देना। समझ आ रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा। और नीचे 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 A B C बन गया। पॉइंट को ऊपर में घटाते हैं और रेशियोज को नीचे लिखते हैं, तो उससे मेरा एक लाइन तैयार हो जाता है। तो आज के बाद कोई अगर पूछा कि लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, तो पूछना एक पॉइंट और रेशियोज। पॉइंट को ऊपर में घटाएंगे, हाँ मान लो एक सपोज एक और बता देते, मान लो यहाँ 2 3 4 है पॉइंट, और रेशियोज दिया हुआ है 1 2 5। तो पॉइंट जो है ना, ये X होता है, Y होता है, Z होता है। तो X को X वाला में घटाना, Y को Y में घटाना है ना, और रेशियोज खाली नीचे लिख देना, ये बन जाएगा लाइन। एक नंबर में पूछेगा। समझ आ रहा है? तो इतना अगर बच्चा को अगर तुम बेसिक बता दिया ना, तब इधर बुझाएगा ये क्या है और ये क्या है। अब समझ आया? तो लाइन के एसनो दे देता है, एक लाइन लिख देगा, देखना एंगल बता रहे हैं लेकिन बेसिक बता रहे हैं। लाइन उन जानेगा तब ना बुझाएगा क्या लिखा है वो यार। मान लो ऐसे दे दिया, ऐसा सवाल पूछता है, पूछेगा बाबू डायरेक्शन रेशियो कौन है? सुनना सुनना सुनना, ये पता है डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला लिख देना। अब पूछेगा पॉइंट कौन है ऊपर। अच्छा पॉइंट को घटाते हैं तो अगर x निकालेंगे तो इसको 0 करेगा तब तो x निकलेगा, उतना मत जानो। नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो, अब पॉइंट पूछेगा तो माइनस का उल्टा कर देना, 2 3 5 इसे आ गया। तो नीचे वाला रेशियो, ऊपर वाला पॉइंट। चलो अब पढ़ाने में मजा आएगा। इतना बेस तो बताना पड़ता है। अब क्या स्टार्ट कर रहा है उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, और डायरेक्ट A1 और B1 कर रहा है, नहीं समझ आ रहा है। तो ऐसा नहीं ना होता है। हाँ कैमरामैन, हाँ अब इधर से फोकस करो। देख लो सबसे पहले उधर हम लिखे नहीं है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, कुछ नहीं, आराम से 2 लाइन लिख दिए। अब क्या लिखे बुझा रहा होगा, ये पॉइंट रेशियो। तो सर ये अलग लाइन है सर, ये पहला लाइन है सर, इसलिए 1 1 1 अलग अलग रेशियो। पहला लाइन है इसलिए पहला लाइन का रेशियो 1 1 1 है, और 2 लाइन दे दो तो अगर 2 2 होगा। तो अब समझ में आया, ये पॉइंट है, रेशियोज है पहला लाइन का, और दूसरा लाइन का पॉइंट है X2 Y2 Z2। लेकिन ओरिजिनल में X2 Y2 नहीं रहता, कोई नंबर ही रहेगा। अरे मेरा क्या हो गया रेशियोज। तो बता दो पहला लाइन का रेशियोज कौन हुआ, A1 B1 C1। नीचे वाला रेशियोज, नीचे वाला रेशियोज लाइन के अगर नीचे देख लिया ना, समझ जाना रेशियोज है। कहां देख लेगा? क्या समझेगा? हाँ
आ जाओ, ए क्या होगा, A2 B2 C2, समझ आ रहा बात? कुछ नहीं, एंगल पूछेगा A1 के साथ, मतलब A के साथ BB CC, मतलब दोनों रेशियोज को गुना कर देना। अब रटने वाला बात नहीं, अब 1 वाला को एक बक्सा में रख देना, तो मोड इसीलिए लगाते हैं, मान लो नेगेटिव आ गया तो, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? और दो लाइन के बीच 180 से ज्यादा एंगल बनता भी नहीं है, समझ में आ रहा है? अब एक क्लियर है, इतना समझ आ गया? तो दो लाइन के बीच में अगर एंगल पूछे कोई बड़ा बात नहीं, दोनों का नीचे नीचे कहाँ मिलाना है, नीचे नीचे वाला A1 A2 B1 B2 C1 C2, और पहला बक्सा में भर देना पूरा 1 वाला, हो गया। अब ए लाइन का दो लाइन के बीच का एंगल हुआ, तो जब दो लाइन ऐसा एंगल बना रहा होगा EL1, इस तरह क्या है ए ना लाइन जी, जब तेरा L1 है, इस तरह क्या L2 है, और दोनों के बीच में क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है ना। अब क्या हुआ, अब कंडीशन सुनो जो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ये एंगल तो जान लिया कि दोनों के बीच में एंगल थीटा बनाएगा तो ऐसा होगा, दोनों के बीच में अभी क्या बना रहा है एंगल, कुछ भी एंगल होगा 30 45 60 जो भी बना रहा होगा। नोट में सुनो, अगर यदि यही दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब आप 90 बनाने लगे, दोनों पहले बना रहा था 90 कम, अब 90 से 90 नहीं 90 बनाने लगे, नहीं समझ पा रहा, पहले दोनों लाइन क्या बना रहा था, तुम भी सुबह आए थे, हाँ ये दोनों लाइन कब बनाता है 90 से कम, तब ये वाला है। लेकिन जब 90 बनाने लगेगा तो सुन ले, थीटा अभी थीटा बना रहा है, यहाँ 90 रख दो, बोल दो अब 90 बना दिया, तो 90 बनाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो नीचे वाला उधर जाएगा 0, तो बचेगा A1 A2, हाँ सिर्फ ए होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर समझ के पढ़ रहा है तब, खाली रट रावत भीतरे जाओगे। बता दे कैसे सवाल डाल सकता है, दो लाइन के बीच में लैम्डा डाल देगा, यहाँ 2 डाल देगा, यहाँ 3 डाल देगा, 3 4 5 यहाँ कुछ डाल देगा, अब बोलेगा दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो A1 A2 वाला लगाएगा ना, तो लैम्डा तुरंत फेंक देगा। या तो फिर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ दे कि दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, अरे बाबू इधर ध्यान दे, दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, कंडीशन लिख देगा A1 A2 B1 B2 गुना 0 मारना, और याद कर अबर सवाल में डाला है, मॉडलवा में डाला है जी, डाला है कहीं, देखें कहीं कुछ डाला है, हाँ बोल रहा है दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो अबर मॉडल से A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, तो बताइए दोनों लाइन पैरेलल है, कौन कंडीशन होगा, देख लिया, तो आज आप पैरेलल पहले सीख लेते, हम तो अभी तो लिखा ही रहते, हम बता रहे थे पैरेलल में कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर में गुना 0 if two lines are parallel, देखा जी, देख रहा है ना। अब ए अगर पैरेलल होगा तो कुछ नहीं, 90 में गुना 0 होता है, और पैरेलल में परपेंडिकुलर में गुना और पैरेलल में बट्टा, समझ में आया? बस तो ये वाला ऑप्शन होता है, देख लेना ऑप्शन, वहां A1 B1 दिया, हम भी तो वही मान के बना रहे, तो ऑप्शन वहां दिया है, क्या दिया देख लो, ऑप्शन दिया, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है, A1 इक्वल टू A2 B1 इक्वल टू B2 C1 इक्वल टू C2, A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, यही होगा। और ये भी लिखा है A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0, देख लिया ना ऑप्शन। तो मतलब दो लाइन जब बीच में एंगल बनाएगा तभी, जब 90 होगा तब गुना 0, और पैरेलल होगा तो बट्टा बराबर आना चाहिए। क्या समझ में आया? तो ये था एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हाँ एंगल बिटवीन टू लाइंस के साथ साथ बेसिक भी पूरा बताएं, लाइन क्या है, क्या परपेंडिकुलर है, क्लियर है? फोटो लो। देखो हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस का पहला क्वेश्चन ले आए हैं, और जब पहला क्वेश्चन ले आए हैं तो सबसे पहले आसान लाए जिसमें तुम फॉर्मूला याद किया है कार्टेशियन में,
सवाल भी कार्टेशियन है। तो पहले आसान वाला कर लेते हैं। और सर वेक्टर टफ नहीं है सर, उसके लिए बताओ, वेक्टर का फॉर्मूला तुम याद नहीं किया है, सवाल रहा वेक्टर में, तो उसके लिए बढ़िया से बताना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग बताएंगे। तो अभी मतलब जैसा फॉर्मूला याद किया है, क्वेश्चन भी उसी फॉर्मेट में है। फॉर्मूला याद किया कार्टेशियन में, क्वेश्चन भी कार्टेशियन में। कार्टेशियन मतलब एक्स वाई, इक्वेशन तेरा दिया है कार्टेशियन में और क्वेश्चन भी दिया है कार्टेशियन में। अब फॉर्मूला भी याद किए तो उसके लिए तो आसान है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे, याद किए कार्टेशियन में फॉर्मूला और क्वेश्चन दे दिया वेक्टर का फॉर्म में, तो उसमें खाली एक लाइन बताना पड़ेगा। तो वेक्टर का फॉर्मूला क्यों याद करेंगे, उसको खाली बता देंगे क्या ट्रिक है, खत्म, सब कार्टेशियन में ही काम चल जाएगा। तो लेकिन आज क्या बोलते हैं, अभी जो क्वेश्चन ला रहे हैं वेक्टर नहीं कार्टेशियन, मतलब जिसमें याद किए, इसमें याद किया है कार्टेशियन और सवाल भी कार्टेशियन, आसान है। एक अगर लाइन है, बता दो लाइन का नीचे वाला क्या देता है। हाँ बहुत अच्छा बोला, लाइन के नीचे वाला रेशियोज होता है। मतलब लाइन का ई तेरा होगा A1, पहला लाइन का B1 और दूसरा लाइन का C1 आया। दूसरा लाइन का रेशियो जी भी, पीछे देखने का नहीं है, आगे देख और आगे बैठ के पढ़, ऐसे देख। अरे क्या हो गया, A2 बराबर -1, B2 बराबर 8, C2 बराबर 4। तो पहला लाइन का 1 से बोले और दूसरा लाइन का 2 से। तो ये A1 B1 C1, A2 B2 C2 मिल गया ना। अब थोड़ा पता है कि जो बंदा खोज लिया A1 B1 C1, फॉर्मूला लिख तो बन गया सब। हाँ वेक्टर थोड़ा अच्छा है, याद किए कार्टेशियन दे देगा वेक्टर, एक करेंगे इसके बाद। तो याद कर, वी नो डैट, मान लेते हैं कि लाइन के बीच में एंगल नहीं सर, क्या फॉर्मूला जानता था, कोस थीटा बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट अंडर ए, सब वन वाला भर, वन वाला टू नहीं, टू वाला, ऐसा ये है। फॉर्मूला अच्छे से जानता था, ये जान रहा है। बस हम एक बार बोलना चाह रहे, यहां से हम निकलना चाह रहे हैं, लाइन का नीचे जाने से, कहा A1 ABC मिलता है। तो पहला लाइन में A1 B1 C1 और दूसरा लाइन के नीचे में A2 B2 C। अब कुछ नहीं, फॉर्मूला जानता है, A1 रख दो, A2 रख दो, सब रख दो। तो याद करें कितना आ जाएगा, कोस थीटा बराबर A1 A2 गुना करो, 2 गुना -1, B1 क्या 5 गुना 8 B1 B2 -3 गुना 4 आया, अपॉन नीचे पूरा 1 वाला का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और A -1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसा आया। कोस थीटा बराबर -2 40 -12 आया। ए आया 4 25 9, बहुत अच्छा। 1 + 64 16। इस सब में ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ये सब तो कैलकुलेशन आराम आराम से लिख रहे हैं। अब बता दो कोस थीटा पूरा ओवरऑल कितना आया, 40 और 12 में 14 26, 25 और 4 29 9 38, एक ऐसा आया। तो कोस थीटा बराबर 26/√38 और ए आया, ये 9 आ जाएगा, इसका रूट होता है जी 9 आ जाएगा। 38 निकलना थोड़ा टफ है, कुछ कटेगा नहीं कटेगा आए। अब सुनो, अगर यहां आ जाता सपोज
अरे सुनेगा, अगर यहां आ जाता, यहां आ जाता 1/√2, क्या आ जाता? तो 1/√2 45 डिग्री, तब तेरा थीटा ना पूरा क्लियर निकल जाता। लेकिन ये पता है क्या? नहीं पता है। तो जिसका पता है उसमें थीटा निकल जाता है, जिसका पता नहीं है कोस खाली उधर भेज दो। नहीं समझ आ रहा है? तो ए तेरा हो जाएगा थीटा बराबर कोस इनवर्स 26/9√38 आया। अच्छा, मोड क्या करता है? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। तो ये अपने 26 पॉजिटिव है तो मोड हट गया, नेगेटिव होता तब पॉजिटिव, खुदे पॉजिटिव, मोड का कोई काम नहीं था, मोड का कोई काम नहीं था। अब याद कर, अगर यहाँ रहता 1/√2 तो थीटा एग्जैक्ट निकलता कोई एंगल में, और जहां नहीं पता रहता है ना थीटा वहां भी निकलता है, लेकिन कोस खाली उधर कर देना। ठीक है, तो आज यही रखते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन किए हुए थे एंगल बिटवीन टू लाइंस, जिसका कार्टेशियन फॉर्म कर चुके थे, और एक आज हम लोग कर लेंगे वेक्टर फॉर्म में, कि वेक्टर फॉर्म का अगर इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का तो इसमें एंगल कैसे निकाला जाता है। और 3D में एंगल जो होता है वो 3 मार्क्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा बात? तो एक क्वेश्चन आज हम लोग वेक्टर का एंगल निकालेंगे, वेक्टर इक्वेशन का एंगल निकालेंगे, और कल हम लोग किसका निकाले थे? कार्टेशियन का। तो चलो वेक्टर में कैसे निकालेंगे। और एक बात बता देते हैं कि अगर कोई इंसान अगर वेक्टर इक्वेशन का अगर एंगल निकाल लिया तो इसका मतलब अपने आप वो कार्टेशियन भी निकाल लिया। समझ आ रहा है? तो जब कल जो कार्टेशियन किया हुआ था वही चीज आज भी आएगा। समझ आ रहा है ना बात? तो देख लो, आज हम लोग एंगल निकाल रहे हैं किसका? वेक्टर इक्वेशन का। और कल जो एंगल निकाल रहे थे किसका? कार्टेशियन का। दोनों लाइन ही है, एक वेक्टर में है और एक कार्टेशियन में। तो सर हम लोग जो कल का सवाल क्या था, कल हम लोग कार्टेशियन का फॉर्मूला याद किए हैं एंगल का, मतलब हम लोग का जो एंगल का जो फॉर्मूला याद है वो कार्टेशियन का रूप का याद है। और कल क्वेश्चन भी दिया था कार्टेशियन, कल क्वेश्चन भी था कार्टेशियन और फॉर्मूला भी याद था कार्टेशियन वाला, तो सवाल तुरंत बन गया। अब सोचने वाला बात है आज क्या है, हम लोग जो एंगल याद किए हैं वो कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहेगा तब बना पाएंगे, और आज जो दे दिया है वो क्या दे दिया है? वेक्टर इक्वेशन। मतलब इक्वेशन दिया है वेक्टर और फॉर्मूला याद है कार्टेशियन का, कार्टेशियन मतलब एक्स वाई वाला। तो सर तो हम लोग क्या करेंगे, और हम बोले थे कि जितना भी इधर पढ़ना है 3D में सबका सब कार्टेशियन याद रखो। यहां अगर वेक्टर याद कर लोगे ए डॉट बी या ए क्रॉस बी, पता चला शॉर्ट टेस्ट में वेक्टर याद करते हैं और शॉर्ट टेस्ट 5 नंबर में पूछता है, तो इधर अगर वेक्टर याद करेंगे तो वहां जो वेक्टर है पता चला इसके चक्कर में वो भूल जाएंगे। तो इसीलिए 3D में बताए थे कि इधर जितना भी पढ़ेंगे उस सबका सब क्या याद रखेंगे? कार्टेशियन। और वहां पे जो खाली एगो याद रखना है वेक्टर, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो मतलब इधर सब याद रखेंगे कार्टेशियन और वेक्टर सिर्फ याद रखेंगे किसका? शॉर्टेस्ट का, ताकि हम कंफ्यूज ना करें। तो सर कल जो क्वेश्चन दिया था कार्टेशियन, फॉर्मूला भी याद था कार्टेशियन, तो डायरेक्ट बन गया। सर आज क्वेश्चन है वेक्टर और हम मेरे को फॉर्मूला याद है कार्टेशियन का। वैसे वेक्टर का भी होता है लेकिन हम वेक्टर याद ना, तो शॉर्टेस्ट मेरा गड़बड़ा जाएगा। तो बता दो आज है वेक्टर का और याद है कार्टेशियन का, तो क्या करते हम लोग, जो इक्वेशन वेक्टर दिया है और हमको याद है कार्टेशियन का, तो इक्वेशन को बदल देते हैं कार्टेशियन में। समझ आ रहा है? तो सर बदलेंगे कैसे देख लो, हम लोग को याद है एंगल कार्टेशियन का, क्वेश्चन दे दिया है वेक्टर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कार्टेशियन में अगर बदल लेंगे तो सवाल फिर कल जैसा हो जाएगा। तो आ जाओ बदलते कैसे देख लो, बहुत आसान है। ए आई के पहले 2 पॉइंट मान लेना, जे के पहले -5 ए पॉइंट है और के के पहले 1 ए पॉइंट है, और ई लाइन का आई के पहले 7 ए पॉइंट है, जे है ही नहीं मतलब 0 है, और के बगल में क्या? -6 ए -6 ए पॉइंट हो गया। समझ आ रहा है? अब एक बात बताओ, कल हम लाइन का इक्वेशन बताए थे कि अगर कोई लाइन 2 3 5 से पास कर रहा है, 2 3 4 से पास कर रहा है और इसका डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है 1 2 3, तो पॉइंट को ऊपर में घटाते हैं,
पॉइंट को ऊपर में घटाते हैं और पॉइंट को ऊपर में घटाते हैं, और रेशियोज जो होता है वो नीचे होता है। तो कभी भी कार्टेशियन इक्वेशन का लाइन होगा तो उसका रेशियोज नीचे मिलता है। अब पॉइंट कहाँ होता है, लेकिन कार्टेशियन वाला बता रहे हैं। तो उसी तरह अगर ये पॉइंट है और हमको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म निकालना है, कैसा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, तो वेक्टर को क्या बना रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म। तो ये पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट है, और कार्टेशियन में पॉइंट कहाँ होता है, ऊपर, तो ऊपर में घटा देना x माइनस 2, y में ये पॉइंट मान लो, तो पॉइंट -5 है तो +5 हो जाएगा, क्योंकि कार्टेशियन में ऊपर में घटाते हैं और एक माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, और ये तेरा आ जाएगा z-1। ये पॉइंट ऊपर घटा दिया, और लैम्डा और म्यू के जो उधर होता है, लैम्डा के पहले ऊपर में लिख देना, और लैम्डा के जो बाद है आई के पहले 3 वो नीचे आ जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं, डायरेक्ट ऐसे उतार दें, कार्टेशियन बन गया। मतलब समझ रहा, ऊपर वाला सॉरी पहले वाला ऊपर और लैम्डा के बाद वाला नीचे, ये तेरा बन गया कार्टेशियन फॉर्म। चलो इस एक और लाइन दिया हुआ है, तो कार्टेशियन में पता है हम लोग को ऊपर में पॉइंट होता है, तो ऊपर में घटा देंगे 7, y में 0 है ही नहीं y वाला, और z में +6 या, और याद कर म्यू के बाद वाला नीचे, ये तेरा मिल गया क्या, ये तेरा 2, ये तेरा बन गया कार्टेशियन फॉर्म। बता दो इतना समझ में आया? yes, और कल का सवाल क्या था याद कर, कल का सवाल यहां से दिया था, कार्टेशियन दिया था, बोला एंगल निकाल ले। तो हमको लगता है कि अगर हम वेक्टर अगर कर ले तो वेक्टर करने से कार्टेशियन और वेक्टर दोनों सीख जाएंगे। तो कल हम चाहते हैं ना तो खाली वेक्टर बता देते तो कार्टेशियन भी सीख जाता। तो एग्जाम में खाली एक वेक्टर रिवीजन कर लेगा, मतलब साथ साथ कार्टेशियन भी हो गया। एक बार और रिपीट करें, हम निकल जा रहे हैं। वेक्टर इक्वेशन में जो पहले होगा उसको ऊपर में घटा देना, घटा के जो पहले होगा ऊपर में घटेगा, और जो लैम्डा के बाद होगा वो नीचे लिख देगा तो कार्टेशियन बन जाएगा। पहले वाला ऊपर और बाद वाला नीचे, ये तेरा कार्टेशियन बन जाएगा। समझ आ रहा है? और जब कार्टेशियन बन गया तो एंगल तो आराम से निकल जाएगा। तो कार्टेशियन में जो नीचे जो होता है ना, सब नीचे ए तेरा रेशियोज होता है। तो याद कर A1 बराबर क्या आया, A1 3 हुआ, B1 2 हुआ, और C1 तेरा 6 हुआ, ऐसा हुआ। और दूसरा लाइन से A2 B2 मिलेगा, तो A2 तेरा कौन मिला 1, B2 क्या मिला 2, और C2 क्या मिला 2। तो कार्टेशियन के नीचे जो होता है, नीचे वो रेशियोज होता है, और दूसरा लाइन का रेशियोज कहाँ होगा, नीचे। तो कभी भी पूछेंगे कार्टेशियन इक्वेशन में रेशियोज कहाँ होता है, बोलना नीचे, पॉइंट कहाँ होगा, ऊपर। तो रेशियोज मिल गया। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, वी नो डैट, ये ना है जी, वी नो डैट फॉर्मूला कोस थीटा बराबर कुछ नहीं, रेशियोज का गुना, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, सी को सी के साथ, याद है। और इसको हम लोग 1 वाला सब एक साथ स्क्वायर करेंगे, 1 वाला एक साथ स्क्वायर करेंगे, और 2 वाला एक साथ करेंगे, 2 वाला क्या करेंगे, एक साथ। ऐसा फॉर्मूला कल भी जानता था। अब हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 सब दिया हो तो है, देख लो, A1 3 A2 1, 3 गुना 1, B1 2 गुना 2, समझ आ रहा है, 6 गुना 2, रूट अंडर A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, सब ऊपर वाला 3, ये तेरा आ गया 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? आ जाओ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो बता दो, 3 4 12, 9 4 13 6, कितना आ रहा है, 9 4 13 और 36 है ना, 36 4 40, 49, 7 लिख देते डायरेक्ट। अरे 9 आएगा तो 9 का कितना हो जाएगा, 3। समझ आ रहा है? अरे याद करिए, सब तो सब पॉजिटिव है, तो मोड से क्या निकलेगा, पॉजिटिव। तो कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 19/21, यही आएगा।
अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां रहता 1/2 तो बोलते कोस जो होता है 1/2 60 डिग्री, मतलब थीटा जो मिलता हम लोग को एंगल में मिल जाता, डिग्री में मिल जाता। लेकिन बताओ ये 19/21 हमको भी नहीं पता है कितना का मान होता होगा, तो आज थीटा मिलेगा मानते हैं, लेकिन डिग्री में नहीं मिलेगा, इसी के रूप में मिलेगा। तो थीटा बराबर क्या निकालेंगे, कोस को उधर कर दो, इनवर्स 19/21। क्या बात समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है? एक मिनट, अगर सवाल इतना कल इतना से किया था, तो सवाल अगर कार्टेशियन देता है डायरेक्ट A1 B1 C1 A2 B2 डायरेक्ट हम लोग बनाने लगते हैं। लेकिन अगर वेक्टर दे देगा तो पहले वेक्टर को कहां बना लेगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कार्टेशियन में, और यहाँ क्वेश्चन दे दिया है वेक्टर में, तो वेक्टर को कहां बदल लेंगे। तो बता, एक लाइन खाली सीखना बदलते कैसे, बदलना भी इतना बड़ा बात नहीं। आई के पहले 2, जे के पहले -5, के पहले 1, ये पॉइंट है। तो ऊपर वाला क्या करते हैं, ऊपर पहले वाला क्या करते हैं, कार्टेशियन में ऊपर लिखते हैं। और तुमको भी पता है कि कार्टेशियन में ऊपर में घटा के लिखते हैं। जब कार्टेशियन लिखोगे ना तो ऊपर में घटा के लिखा जाता है। इधर ध्यान दे रहे बाबू, इधर ध्यान दे। अच्छा एक बात बताओ, कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है, ऊपर में देखना घटा के लिखते हैं। तो इसको पहले वाला जो वेक्टर में होगा, वेक्टर में जो पहले होगा उसको तुम घटा घटा लिख देना, क्योंकि तुमको पता है पॉइंट को समझो हम किस तरह से बोल रहे हैं, ताकि रटना ना पड़े कि कार्टेशियन में तुम जानता है नीचे रेशियो जो रहता है, ऊपर में पॉइंट घटाते हैं। तो मतलब ये वेक्टर में जो पहले होगा वो कार्टेशियन में जब जाएगा तो ऊपर में जाएगा, और ऊपर में कैसे लिखता है वो घटा के, और लेमड़ा के जो बाद होगा वो नीचे कर देगा। तो याद रखना, ऊपर वाला पहले कार्टेशियन में और लेमड़ा के बाद वाला नीचे। ये तरह क्या बन जाएगा, देख लो। एक क्वेश्चन वेक्टर का और करवा रहे हैं, मतलब वहां तक करके छोड़ देंगे जहां से कार्टेशियन तुम बना सकता है। आ जाओ, फॉर्मूला याद किए एंगल का, कार्टेशियन क्वेश्चन दे दिया है वेक्टर, तो कुछ नहीं, वेक्टर को हम लोग कहां बदल देंगे। तो अभी बताए थे, याद कर, ये 3 पॉइंट है, जे के आगे 1 है और के आगे -2 है, ये तेरा पॉइंट हो गया, और इसका पॉइंट 2 -1 -1। समझ आ रहा है? तो इसको हम लोग किस रूप में बना रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म जब बनाएंगे तो सुनो बढ़िया सुनो, अगर हम कार्टेशियन बनाते हैं तो कार्टेशियन सबसे पहले हमको बोलेगा कि हमको तो लिखने जा रहा है, लेकिन मेरा प्रोसेस जानता है ना किस रूप में लिखा जाता है। हम बोले हाँ, ऊपर जो भी आएगा घटा के आएगा और नीचे डायरेक्ट आ जाता है, कार्टेशियन ऐसे बोलता है। तो ए वाला पहले वाला कार्टेशियन में कहां लिखाता है, जैसे वेक्टर में पहले है तो कार्टेशियन में ऊपर लिखा है, और कार्टेशियन में जब ऊपर लिखाता है तो वहां घटते हुए लिखता है। तो x में 3 घटा देना, y में 1, और z में ई माइनस पहले से है, क्योंकि कार्टेशियन ऊपर में जब आएगा ना तो घटते हुए लिखना है। और लैम्बडा के जो बाद है 1 -1 -2। समझ आ रहा है? तो वेक्टर से कार्टेशियन बदलने के लिए वेक्टर में जो पहले होता है कार्टेशियन में वो चीज ऊपर दिखेगा, लेकिन साइन चेंज करके वेक्टर वाला ऊपर में दिखेगा। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस। तो वेक्टर में पहले वाला कार्टेशियन में ऊपर दिखेगा, और जो वेक्टर में बाद में है, लैम्बडा के बाद या म्यू के बाद, वो कार्टेशियन में तुम खोजने जाएगा तो नीचे मिलेगा। तो 1 -1 -2। अब आ जाओ इस लाइन का, वेक्टर में पहले वाला ऊपर, तो ऊपर क्या है 2 +1 56, और म्यू के जो बाद है वेक्टर में पहले वाला ऊपर और बाद वाला नीचे, कार्टेशियन में बाद में नीचे दिखेगा। ये तेरा वेक्टर बन गया। अब इतना तेरा कार्टेशियन बना। एक बार रिपीट, वेक्टर में पहले वाला ऊपर, वेक्टर में अगर पहले दिख रहा है तो कार्टेशियन में ऊपर में दिखेगा, और वेक्टर में लैम्बडा के बाद दिखेगा वो चीज कार्टेशियन में नीचे दिखेगा। बन गया। अब याद कर, नीचे जब कार्टेशियन बन गया तो नीचे वाला A1 B1, A1 बराबर 1, B1 बराबर -1 और C1 बराबर -2। समझ में आ रहा है? और दूसरा लाइन से क्या मिलेगा 2,
B2 बराबर -5 और C2 बराबर -4। अब यहाँ के बाद फॉर्मूला लगाओ cos थीटा। तो मेरा यहाँ सिखाने का मकसद ये था कि वेक्टर को एक और देख लो कार्टेशियन कैसे। तो वेक्टर में पहले वाला ऊपर, अब बाद वाला नीचे, तेरा कार्टेशियन बन जाएगा। फोटो ले लो इसको, देख लो। एंगल हम लोग देख लिए अभी, एंगल अभी हम लोग देखे, पीछे हल्ला नहीं करेगा। एंगल देखें तो क्वेश्चन में क्या होता है बताते हैं। 3D से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 मार्क्स में पूछता है, और हमेशा लगभग हम बता सकते हैं कि एंगल्स जो होता है वो पूछता ही है। एंगल्स हमेशा कहां पूछता है? 3 मार्क्स में। समझ आ रहा बात? तो सर अगर एंगल 95% चांस है कि एंगल ही पूछता है। अभी तक हम जब भी देखे एंगल पूछा है, लेकिन अगर कभी किस्मत खराब रहा तो एंगल क्या बोले, 95% या 90% एंगल ही पूछता है। लेकिन अगर एंगल्स नहीं रहा तो समझ लेना एक क्वेश्चन जो अभी करवा रहे ये रहेगा, या तो एंगल रहेगा या तो इस सवाल। तो बता दो 3 मार्क्स में हम 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, एक एंगल बता रहे हैं। अरे अच्छा एक बात बताओ, 3 मार्क्स वाला में तुम देख लो, 3D में शॉर्टेस्ट तो तेरा आ गया 5 मार्क्स वाला। 3D में 3 मार्क्स वाला कौन वाला है? एंगल वाला। तो एंगल क्या बोल रहे हैं, एग्जाम में 90-95% एंगल ही पूछ सकता है। अगर 5% अगर बात करें, किस्मत खराब रहा तो इसको डाल देगा, डाल नहीं देगा, एक बार डाला भी है। समझ में आया बात? और ये चीज डालने से पहले, वो जब डाला था उससे भी पहले बच्चे लोग बोलते थे कि एंगल पूछेगा दे, बोलते बोलते कभी ना कभी तो क्वेश्चन डाल ही दिया। समझ आ रहा बात? तो मेरा कहने का मतलब है ज्यादा चांस किसका है? 90% एंगल। और एंगल नहीं पूछेगा तो फिर ये वाला डाले। तो ये दोनों में कोई भी कर लो। तो बताओ 2 टाइप का क्वेश्चन कर लो, एक एंगल और एक ये वाला। तो 2 क्वेश्चन करके जाओ, एक फिक्स आना ही है। तो सर एंगल में आप तो 2 बता दिए सर, एक कार्टेशियन पर पागल है क्या? कार्टेशियन अलग बताया, एक वेक्टर करेगा ना, तो वेक्टर को तुम कार्टेशियन बदलेगा और वेक्टर करोगे तेरा कार्टेशियन भी क्लियर हो जाएगा। तो वहां वेक्टर एगो कर लेना, कार्टेशियन भी क्लियर हो जाए, एक टाइप और एक टाइप, 2 टाइप के करके जाओ। एक एंगल, और भी एंगल किसका करके जाना है? वेक्टर। वेक्टर करोगे तेरा कार्टेशियन अपने आप हो जाएगा। तो वेक्टर का एक क्वेश्चन पकड़ के कर लेना, अरे बोला ये दोनों करो, दोनों में कहीं ना कहीं एक 3 मार्क्स आ जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सर ये जो सवाल दिया है ना, बहुत बंदा को लग रहा होगा कि सर आप बताए थे कि नीचे वाला लाइन का जो नीचे वाला होता है वो डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो आप बताए थे होगा सर, और उसका भी कहना सही है कि हम बताए भी थे कि लाइंस के जो नीचे वाला होता है वो रेशियोज होता है। हम बोले थे उन लोग को कभी भी लाइन के पास जाओगे ना तो हम पूछेंगे रेशियोज, तो कहां से मिलेगा? बोलेगा नीचे से, अब पॉइंट ऊपर से। अभी भी बंदा उसका कहना तो सही है कि नीचे से, आप बताए हुए हैं। आप बताएं कि रेशियो जब भी मिलेगा तो कहां से मिलेगा? नीचे से। चलो बहुत अच्छा है। लेकिन इस सवाल में जो 3 और 2p और 2 दिख रहा है ये रेशियोज नहीं है। बोलता है कैसा धोखा वाला बात करते हैं सर आप। अभी तक जितना सवाल आप एंगल का भी बताए हैं उसमें भी अभी आप ले रहे थे नीचे वाला A1 B1 C1, आज इसमें डायरेक्ट धोखा दे रहे हैं कि रेशियोज है ही नहीं है। होता क्या था बताते हैं। अभी तक जितना कार्टेशियन फॉर्म का सवाल डाला था बुक वाला, और पूछ रहा था कि आप एंगल निकाल दे, आप क्या निकाल दे? तो जो डाला था ना वो कार्टेशियन, सच में वो कार्टेशियन फॉर्म में ही था, और ये थोड़ा उल्टा पलटा लिख दिया गया है। एक बात बताओ, अभी हम लोग कार्टेशियन का सवाल करते हैं। अभी मान लो तुमको डाला था इस तरह, एंगल निकाला जी, अभी एंगल बदला था, कॉपी में है जी, दिखा कॉपी में अभी लिखा है ना, देखो ये आया था कार्टेशियन x - 1/3, x - 3, खाली उल्टा हो गया, ऐसे किए तो उल्टा हो गया, ये तेरा 1, और ay + 2/-1 और z + 2/-2, एक कार्टेशियन है, और x - 2/3 और y + 1/-3, समझ आ रहा है? और ये आया z +
56/-4 ऐसा था। तो सर आप इस सवाल में एंगल वाला जब बना रहे थे तो आप बोल दिए ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, वैसे ही तो है सर। तो आप यहाँ A1 B1 क्यों बोल रहे हैं कि नहीं होगा? तो सुन ले, यहाँ जो एंगल इक्वेशन जो दिया था और वो एंगल हमसे जो पूछ रहा था, वो इक्वेशन दिया था वो सही दिया था, मतलब सही में लिख के दिया था, जैसा होता है वैसे ही लिख के दिया था, इसलिए ये A1 B1 C1 लिया। बोला सर ऐसा ही? हाँ आ जाओ। अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करता है और उसका रेशियो मान लो ABC दिया है, तो हम बताए थे लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो क्या लिखता था? ये XYZ है, तो X में X वाला घटाता था, Y में Y घटाता था और Z में Z, और रेशियोज नीचे लिखते हैं, तो ए मेरा कार्टेशियन तैयार हो जाता था। तो सर कार्टेशियन का जो मेन इक्वेशन जो बताए ना था सर, वो X में घटना चाहिए, Y में घटना चाहिए और Z में घटना चाहिए, और जो इक्वेशन एंगल में जो दिया था वो देख लो X में घटा हुआ है, Y में घटा हुआ है, घटा के प्लस हुआ अलग बात है, Z में घटा। तो मेन इक्वेशन में X पहले होना चाहिए, Y पहले होना चाहिए और Z पहले, और जो तुमको एंगल निकालने बोला था उसमें भी X पहले, Y पहले, Z, और X Y Z के पहले 1 होना चाहिए। जब ऊपर तेरा ठीक ठाक रहेगा तब नीचे तेरा A और BC भी ठीक ठाक रहेगा। अब पता चला ऊपर गड़बड़ दे दिया तो नीचे ABC भी गड़बड़ा गया। समझ में आ रहा बात? तो जो एंगल जो इक्वेशन हमको दिया था और हमसे जो एंगल पूछ रहा था, मतलब क्वेश्चन में इक्वेशन ठीक लिख के देता था, और जब ठीक लिख के देता था तो ठीक से ABC होता था नीचे, और आज जो इक्वेशन है ऊपर गड़बड़ा दिया है, और जब ऊपर गड़बड़ा दिया तो तेरा ABC नीचे भी गड़बड़ा गया, वो मतलब ABC नहीं हो सकता। नहीं समझा जी? गजब ढूंढ रहे, इतना अच्छा समझा दिए, मतलब तू लोग का बोला अच्छा लगता है, स्वाद लगता है। क्वेश्चन दे दिया डायरेक्ट सॉल्यूशन, बोला बड़ी स्वाद लगता है, और इतना तुमको क्लियर समझा रहे, मतलब कभी बोल दिए ABC होगा और कभी बोल दिए बोला नहीं होगा, तो बोला अच्छा लगता है। फिर एक बार हम रिपीट करें, हम आगे निकल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब था, अभी हम लोग को जो एंगल पूछा जा रहा था उसमें इक्वेशन ठीक लिख के दिया था, और जब ऊपर ठीक लिख के दिया था तो नीचे भी ठीक जाके पकड़ रहे थे ABC है, मतलब उस एंगल जहां पूछा था वहां मतलब क्या था, इक्वेशन मेन इक्वेशन के रूप में लिख के दिया था, मतलब उसमें जो इक्वेशन था, जो एंगल पूछा था X में, Y में, Z में, और आगे X Y Z के पहले, और जब वो ठीक लिख के दिया था तब जाके नीचे मेरा रेशियोज भी ठीक होता है। और इस सवाल में देख लो, पहले होना चाहिए X में तो पहले 1 लिख दिया है, पहले होना चाहिए Y तो Y के साथ लिख दिया 7, और जबकि हम लोग को पता है कि मेन इक्वेशन में X Y पहले और Z इसके साथ आगे 1 1 1, तब तेरा इक्वेशन ठीक होता है। और उस रूप में अगर लिखा रहेगा तब तेरा ये ठीक करना पड़ेगा, इक्वेशन तेरा ठीक, तो इसीलिए ठीक नहीं है तो नीचे वाला हमको ठीक से मिल भी। समझ में आ गया? तो पहले आज मेरा काम है कि इक्वेशन को ठीक करें, और एंगल में जो इक्वेशन दिया था उसमें ठीक करके दिया था। आ जाओ, तो देखो इसको ठीक कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले ले, x -1, जब माइनस कॉमन ले लेगा ना तो x पहले और 1 बाद हो जाएगा, अपॉन 3, और यहां y होना चाहिए 7 है, 7 कॉमन ले ले। समझ आ रहा है? A2P हुआ, अरे एकदम ठीक है, पहले Z और आगे 1, तो मेन इक्वेशन में यही होता है, एक्स वाई पहले और एक्स वाई जेड के पहले तो होना चाहिए और आगे 1 होना चाहिए, तो ये वाला सही है, इसमें कोई सुधारने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये तेरा सी सही है, ऊपर ठीक है, मतलब इसका सी होगा, सही है। याद कर, कभी लाइफ में देखा होगा ऐसा कि x -1 है तो नीचे -3 उतार सकता है, कभी देखा होगा 1/2 ऐसा, अगर यहाँ -2 है तो यहाँ भी दे सकते हैं, ऊपर वाला माइनस नीचे, नीचे वाला ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सर कभी सुना होगा सर, कोई अगर ऊपर होता है, ज्यादा ऊपर है, तो उसका मतलब समझ लेना नीचे है, ये फिर घूम जाएगा तो वहीं आ जाएगा, तो हमको ऊपर y रखना इसलिए नीचे उतार दो। अरे एकदम ठीक है, ये सही है। देख लो अब इक्वेशन में पहले x, पहले y, पहले z,
और आगे क्या है 1 1 1, मतलब ई तेरा कार्टेशियन इक्वेशन सही है। तो एंगल जब पूछा जाता था तो हम लोग इक्वेशन इसने देता था, तब अब तेरा ई ए कहलाएगा, बी कहलाएगा, सी। जब ऊपर ठीक हो जाएगा तब तेरा नीचे क्या कहलाएगा, ए बी सी। खोलो खोलो, अब ये क्या दिया हुआ है, यहां ठीक करते हैं, यहां ठीक करते हैं। तो यहां पे क्या है देख लो, यहां पे क्या है, यहां भी ठीक करेंगे। तो याद कर, यहां पहले एक्स होना चाहिए, इधर ध्यान दो, उधर किसी का नजर रहा तो -7 बाहर, और जब -7 बाहर करेंगे ना तो इसके पास खाली एक्स बचेगा। अब ये बेचारा बोला कि हम तुमको 7 दे देंगे, क्या दे देंगे, 7 तो दे दिया, लेकिन इसके पास माइनस, तो जो हम किसी से क्या ले रहे हैं, -7 कॉमन ले रहे हैं, तो इसके पास पूरा निकल गया, बच गया है। इससे -7 ले रहे थे, तो बोला खाली मेरे पास 7 है, तो बोला माइनस रहे, बोला माइनस नहीं दे पाएंगे, बोले अच्छा ठीक है, तुम नहीं दे पाएंगे तो लो मेरे से ले लो, जिससे मांगा रू नहीं दे पाया तो तुम दे देना। कभी नहीं देखता किसी को बोलता होगा यार थोड़ा खिलाओ ना, बोलता है नहीं पैसे उससे नहीं है, एकदम कहानी सुना देगा रोने वाला, बोला ठीक है बड़ी सुना दिया, आ जाओ हम खिला देते हैं। कभी ऐसा होता होगा। चलो अपॉन कितना हो गया 3p, हाँ यहाँ कितना हो जाएगा 1। अगर -7 बाहर किए तो बचा x, और यहाँ पे 7 बाहर किए और -7 दे दिया, लेकिन माइनस नहीं दे पाया, बोला कि माइनस मेरे पास, तो जिसके पास नहीं उसमें माइनस आ जाएगा। याद कर एकदम ठीक है, समझ में आ रहा बात। और एक तेरा थोड़ा सा मिस्टेक है, जेड पहले होना चाहिए, तो पहले करने के लिए माइनस कॉमन ले लो, और यहाँ +6 है तो उल्टा हो जाएगा माइनस। ये सही था, खाली माइनस का प्रॉब्लम, हला मत करो, शांत रहो। एक कितना हो गया 5। तो यहाँ पे जो गलती था सिर्फ माइनस का था, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो जेड पहले आ गया और 6 बाद। अब याद कर, तुम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दे x - 1 आ रहा है, और अपॉन आ गया 3p बाई -7, मतलब जो ऊपर वो नीचे उतार सकते हैं। अरे यार नीचे उतार दे, घूम के वही हो जाएगा। अरे एकदम ठीक ठाक, इसको कोई, हाँ। और ए तेरा माइनस जो है, ये जो माइनस है उसको तुम नीचे कर दो, ये तेरा ए तैयार हो गया, दूसरा इक्वेशन। अरे वो यहां तैयार था ना, ये अब ये बनाने में, तो इस सवाल में खाली इक्वेशन ठीक करने में यही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो बताएंगे अरे यार कोई जान ही नहीं, तो यहाँ इक्वेशन ठीक करना ही इसके लिए सबसे बड़ा बनाने में कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन ठीक कर दिया मतलब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब याद कर, जब इक्वेशन ठीक कर दिए तो ये वाला हुआ था, तो अगर ऊपर ठीक हो गया x y z पहले, तब ही तेरा a1 होगा। नहीं समझ आ रहा है? और b1 तेरा आ गया 2p/7, समझ में आ रहा है? और a तेरा आ जाएगा c1 बराबर 2। z जैसा लग रहा है थोड़ा, इसको ऐसे लिख दो, क्लियर है? अब सेकेंड इक्वेशन एगो ओ ठीक की है, तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? और b2 तेरा क्या हो जाएगा 1, और c2 तेरा आ जाएगा -5। ये क्लियर है? a1 a2 मिल गया। अब आ जाओ, क्या बोला, दो लाइंस राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर है। तो सुन, कल कॉन्सेप्ट जो दिए थे, दो लाइन के बीच में 3 तरह का बात होता है। जब एक बात यह है कि दो लाइन एंगल कुछ बना रहा होगा, तो कोस थीटा बराबर जो अभी लगाया भी a1 a2 b1 b2 ए होता है। जब दो लाइन के बीच में एंगल बनेगा तो कोस थीटा वाला लगाना। और जब नोट में लिखवाए थे दो और, कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्शन रेशियो का गुना 0 होता है, a1 a2। और जब पैरेलल होता है तो वहां गुना नहीं, डिवाइड बराबर होता है। तो याद रखना, जब परपेंडिकुलर होता है तो a1 a2 गुना चलता है, और पैरेलल होता है तो a1/a2 डिवाइड चलता है। गुना में परपेंडिकुलर में क्या हो जाता है, a1 a2 गुना हो जाता है, और पैरेलल में क्या होता है, डिवाइड। क्लियर है? तो बता दो, ये हमको दे दिया है, क्या दे दिया है, यहां पे दिया है कि 2 लाइंस, समझ आ रहा है, 2 लाइंस
आर पैरेलल, सॉरी क्या है, परपेंडिकुलर। समझ आ रहा है? टू लाइंस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है। क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है कि टू लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बता दो इफ ए परपेंडिकुलर दिया है कि प्रूफ करना है, बोल दिया परपेंडिकुलर है तो पी निकाले, दिया है। तो जब दे दिया तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर दिया होगा तो जीरो भी ले लेना, दोनों में फर्क है बाबू जान ले। दो लाइन परपेंडिकुलर दे दिया, अरे वो प्रूव करना, दोनों में फर्क है। अगर दे दिया है परपेंडिकुलर तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 मतलब जीरो भी दे दिया है। और अगर प्रूव करना है तो मतलब ए वाला तुमको जीरो प्रूव करना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो दे दिया है। परपेंडिकुलर दिया मतलब जीरो दिया, परपेंडिकुलर प्रूव करना है मतलब जीरो लाना है। अब बता A1 A2 कितना आ गया, सब यही है, -3 गुना 3p/7, क्लियर है। अब B1 कितना आ गया 2p/7, अब B2 कितना हो गया 1, और C1 है 2 गुना कितना -5 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। बहुत अच्छा, तो ये आ जाएगा, थोड़ा अलग कलर डाल रहे हैं, 9p/7, अरे आ गया 2p/7। क्या कोई दिक्कत? एक मिनट रुक जाओ, और यहां भी -7 था ना, A1 -3 और A2 ऐसा, तो ए अरे कट गया, तो कट गया तो इस तरह से हो जाएगा। क्या बात समझ आ रहा है? और ए तेरा आ जाएगा, ए आ जाएगा 2p/7 और ए आ जाएगा 10। क्या कोई दिक्कत है? 9 2 11 डायरेक्ट कर दो ना, एलसीएम सेम है, समझ आ रहा है। और 10 उधर कर दो तो याद कर उधर क्रॉस हो जाएगा, तो 11 p बराबर 70 और p बराबर निकल के आया 70/11। तो एक बात सुन ले, अब बता दो इस सवाल में हमको नहीं लगता ये टफ चीज था, टफ था इसका इक्वेशन को जो गलत दिया था उसको सुधारना, ये बहुत बड़ा चीज था। तो सुधारने के लिए एक्स वाई जेड आगे रखना, और अगर ऊपर कोई है तो उसको नीचे उतार देना। मतलब कार्टेशियन इक्वेशन जो होता है वो कैसा होता है, एक्स वाई जेड पहले होना चाहिए और उसके आगे 1। अगर ऐसा है ऊपर अगर सुधरा है तो नीचे भी सुधरा हुआ एबीसी मिलेगा, अगर ऊपर गड़बड़ है तो नीचे भी। तो पहले इसका मेन कॉन्सेप्ट था सुधारना, और सुधर गया फिर तो हम लोग जानते हैं दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो गुना 0 कर देंगे, और 0 किया तो मेरा पी निकल गया। फोटो ले।